टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से व्लॉग को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करें। बिल्कुल मुफ्त है यार, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग गोट फार्मिंग सीखना चाहते हो तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक किया है, बिल्कुल सही व्लॉग क्लिक किया है। और अगर आप लोग गोट फार्मिंग नहीं सीखना चाहते, इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप लोगों के लिए ये एक टाइम पास होगा। अगर आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा और आपको फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। बेसिकली जो आज का हमारा व्लॉग है वो गोट इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को गोट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से व्लॉग को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करें, बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है। अच्छा यार, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गब्बन बकरी के बारे में। गब्बन बकरी की निशानियाँ क्या होती हैं? गब्बन बकरी की निशानियाँ होती हैं जी, सबसे पहली निशानी, अगर आपकी जो आप बकरी ख़रीद रहे हैं वो फ़र्स्ट टाइम जो है गब्बन हुई है। अब बाज़ लोगों को गब्बन का नहीं पता होगा। गब्बन कहते हैं यार जैसा कि बकरी जो है पेट में उसके बच्चे हैं, ठीक है, उस बकरी को गब्बन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्स्ट टाइम जो बकरी बच्चे दे रही है उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी ये होगी कि बकरी जो है ना अपना हवाना जो है वो छोड़ देगी, ठीक है। ये होती है जो फर्स्ट टाइम बकरी बच्चे देती है, ये उसकी निशानी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी निशानी बकरी की क्या होगी? दूसरी निशानी ये होगी कि जो है आपकी बकरी ने पहले बच्चे दे दिए और दूसरी दफ़ा बच्चे दे रही है, वो दूध को बिल्कुल नमकीन कर देगी, ठीक है। ये उस हो गई बकरी की दूसरी निशानी, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी निशानी क्या होगी? बकरी 2 से ढाई महीने के बाद दूध सुखा देगी, ठीक है। ये दो तीन आपको मैंने मोटी मोटी निशानियां बता दी हैं। ये होती हैं गब्बन बकरी की निशानी। अगर आप लोग जो है एक खाली बकरी लेते हो तो उससे मैं आपको ये मशवरा दूंगा, उससे बेहतर है कि आप गब्बन बकरी ले लो। गब्बन बकरी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप एक गब्बन बकरी ख़रीदते हो तो उससे ये होता है कि आपको जो बकरी मिलती है ना, तो जब वो बच्चे दे देती है आपके पैसे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। मेरा मशवरा यही है, जब भी ख़रीदें गब्बन बकरी ख़रीदें। और दूसरी चीज़ ये है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप बकरी के बच्चे होने के बाद उस बकरी को सेल करेंगे कि वो एक अच्छी कीमत में सेल हो जाएगी, अगर आप बकरी भी सेल करना चाहेंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ ये कि जो है आप लोगों ने कभी भी जो बेच रहे होते हैं ना, गब्बन कह के बेच रहे होते हैं, इतने महीने की है, इतने इसकी है, इतने उसकी है, इनके ऊपर आप लोगों ने कभी भी एतबार नहीं करना, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं। सिर्फ अपनी जो है ये यकीन करो, ये कसम भी खाने को तैयार हो जाते हैं। इनका बस नहीं चलता कि भाई हर तरह की झूठी कसम खा लें, क्योंकि ये बिल्कुल झूठे होते हैं। आप लोगों ने इसलिए जब भी लेना आप लोगों ने इस चीज़ का एहतियात करना है। गब्बन बकरी को आप लोगों को निशानियाँ बता दी हैं, आप लोगों ने उन निशानियों को देखकर फिर लेना है। और कभी भी आप लोगों ने इस तरह नहीं ख़रीदना कि यार 2 महीने की गब्बन है जी, 3 महीने की गब्बन है। हमेशा याद रखना, गब्बन बकरी ख़रीदोगे, मेरा मशवरा यही है, उस वक्त ख़रीदना जब उसके दूध बिल्कुल सूखे हुए होंगे। उसकी वजह क्या है? ये जो सामने बकरी खड़ी है ना, ये बकरी जब मैंने ख़रीदी थी ना, तो जिसने मुझे ये बकरी बेची थी, जिस भाई ने, उन्होंने कहा था कि जो है आपकी ये जो मैं बकरी सेल कर रहा हूँ ये 2 महीने की गब्बन है, आप इसको 2-3 महीने मज़ीद रखेंगे तो ये बच्चे दे देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने मेरे साथ सिर्फ झूठ और फ्रॉड किया, ठीक है। जिसकी वजह से मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा, कभी भी गब्बन बकरी लेनी है वो बकरी लेनी है जिसके दूध नीचे से सूख चुके हों, ठीक है। अब एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, सूखे हुए दूध का मतलब ये नहीं होता कि बकरी के नीचे जो दूध है वो बिल्कुल आ ही नहीं रहा होता। अगर बिल्कुल ही दूध नहीं आ रहा तो उसके थन बंद हैं। जब वो खाली करती है ना, आप ऐसे उसको प्रेस करेंगे तो थोड़ी बहुत दूध की यानी एक लेस टाइप होती है वो निकलेगी, तो उसके दोनों थन बिल्कुल बेहतरीन और ओके हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, आप लोगों ने, दोबारा से वही बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने चेक कर कर एहतियात कर कर फिर लेनी है, ठीक है। और कभी भी आप लोगों ने वो बकरी नहीं लेनी जिसके जो है दांत ख़राब होते हैं, क्योंकि बाद लोग जो है ना क्या करते हैं, ऐसे ही गब्बन बकरी खरीद लेते हैं लेकिन उसके अंदर के दांत जो है वो बिल्कुल ख़राब हुए हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं।
टूटे हुए से मुराद ये नहीं है कि जैसे बकरा दो दांत का होता है, जैसे अभी ये खड़ा ये दो दांत का होगा, पहले दांत गिराएगा फिर उसके बाद इसके दोबारा से दांत आएंगे फिर ये दो दांत होगा, इस तरह नहीं होता। वो जो है बकरी बूढ़ी होने की वजह से जो है ना उसके सारे दांत जो है ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने वो वाली बकरी भी नहीं लेनी। ठीक है, आप लोगों को मैंने मोटी मोटी 3-4 चीज़ें बता दी हैं, इसके मैंने आपको बेनिफिट भी बता दिए हैं। और आप लोगों को एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी जो मार्केट में हम जाते हैं ना, बाज़ार वगैरह इनके जो मंडी होती है उधर जाते हैं, तो उधर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपको कहते हैं जी 1000 रुपया दें हम आपका सौदा करवा देंगे। वो आपको महंगा जानवर दिलवा के देते हैं। क्यों महंगा जानवर दिलवा के देते हैं, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। वो क्या करते हैं, 1000 रुपया आपसे ले लेते हैं, उसके बाद वो आपका सौदा करवाते हैं, सौदा करवाने के बाद 1000 रुपया वो अगले से ले लेते हैं। ये चीज़ भी मेरे साथ हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों को वही हो सकता है, आपको लोगों को ये भी कहें कि अगर आप लोगों ने जो है जानवर सेल करना है तो आप लोगों ने दोबारा से हमारे से रब्ता करना है, तो हो सकता है वो आपको ये भी कहें, ये भी वो झूठ कहेंगे क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मैं आप लोगों को ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों का लाजमी से ख्याल रखना है। ठीक है, और कभी भी तसल्ली किए बगैर जानवर नहीं लेना। और जो है आप लोगों को मैं ख़रीदने का एक तरीका बता देता हूँ। आप लोगों ने एक तो जाना है, जिस दिन मंडी हो उस दिन जाना है। जो ये जो बैठे होते हैं इधर बेचने वाले, व्यापारी भी बोलते हैं इनको, इनको फड़िए भी बोलते हैं, और भी इनको यानी 2-4 चीज़ें और भी इनको जो है बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इनके पास नहीं जाना। ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महंगा जानवर देंगे, जिसकी वजह से आप जब महंगा जानवर ख़रीदोगे उसको खुराक शुराक लगाओगे तो उसके अंदर वो बात नहीं रहेगी आपके जानवर के अंदर। आप लोगों ने कोशिश यही करनी है, जानवर जो ख़रीदना वो बिल्कुल सस्ता ख़रीदना है। सस्ते से मुराद ये भी नहीं है कि गंदा मंदा जानवर ख़रीद के ले आए, बाद में जो है उसका रेट ही नहीं लग रहा। तो आप लोगों ने जानवर वो ख़रीदना है मुनासिब सी कीमत में मिल जाए, यानी जैसे सपोज़ करो आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है उसका रेट तोड़ने की। अगर वो नहीं तोड़ता तो आप लोगों ने किसी और से ट्राई कर लेना है। आप लोगों ने ज़्यादा महंगा जानवर नहीं ख़रीदना, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, ज़्यादा महंगे से मुराद ये नहीं है कि आप लोग नस्ली जानवर ना ख़रीदें। नस्ली भाईजान जो होते हैं वो होते ही महंगे हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों ने जिस दिन मंडी हो उस दिन जाना है एक तो, और दूसरी चीज़ ये आप लोगों ने पूरी मंडी का जो है अच्छी तरह पहले विज़िट करना है। आप लोगों सपोज़ करो ये इधर से स्टार्ट हो रही है इस कोने से, वो उस कोने पे ख़त्म हो रही है, आप लोगों ने इस कोने से चलना है। एक दफ़ा ना पूरी मंडी को विज़िट कर लेना। विज़िट करने के बाद जब आप देखोगे कि जो है जानवर बिकना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोगों ने फिर जो है वहाँ से जानवर ख़रीदना स्टार्ट कर देना है, जानवर परचेज़ करना शुरू कर देना है, यानी जानवर की डील बनाना शुरू कर देनी है। ऐसा नहीं करना एक ही से डील बनाई नहीं बनी तो महंगे ज़्यादा पैसे देकर उसी से बना के चले गए। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है अगले जानवर से ट्राई करना है, फिर आप लोगों ने इस तरह पूरी मंडी का एक दफ़ा विज़िट करना है, आपको वो अच्छा जानवर मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि ये बेचने के लिए नहीं आते, ये बेचने के लिए ही आए होते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो पर्ची दे रखी होती है। इसकी एक पर्ची होती है, अगर आप सपोज़ करो मैं ये वाला जानवर बेचने जाता हूँ ना, ये सामने खड़ा है, तो पहले मैं इसको 100 रुपये दूंगा। जो मंडी के बाहर बैठे होते हैं ना ठेकेदार, मैं उनको पहले 100 रुपये दूंगा, वो फिर मेरा जानवर मंडी के अंदर जाने देंगे, वरना वो मेरे जानवर को अंदर ही दाखिल नहीं होने देंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और जो है अपना क्या कहते हैं जो है आप लोगों ने एक दफ़ा पूरी मंडी विज़िट कर लेनी है, फिर आप लोगों ने जानवर परचेज़ करना है। और कभी भी आप लोगों ने बिल्कुल छोटा जानवर नहीं लेना। बिल्कुल छोटे से मुराद दूध पीता आप जानवर ले आए, वो आपको लॉस देगा। वो लॉस कैसे देगा मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक ब्लैक कलर का बकरा होता था, 3-4 दिन पहले उसको ज़िबा किया मजबूरी के तहत। मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी कि ना वो बड़ा हो रहा था, ना ही वो ग्रोथ कर रहा था, उल्टा वो दिन ब दिन जो है कमज़ोर हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे उसको ज़िबा करना पड़ा। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी भी दूध पीता बच्चा नहीं लेना। दूध पीते बच्चे में एक तो होता है कि जब आप उसको दूध पिलाओगे, दूध की कीमत वैसे 2 से 250 चल रही है, अच्छे दूध की कीमत। लेकिन जो 200-250 आपको दूध मिल रहा है वो भी आपको पाउडर वाला मिल रहा है और बेकार दूध मिल रहा है, किसी काम का जो है दूध नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपको उसकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी कि आपको उसकी कीमत में हो सकता है एक बड़ा और अच्छा बकरा मिल जाता। सपोज़ करो उसने 10 किलो वेट बनाया, आपने उसको जो है
अगर उसकी यानी मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। जैसा कि इस बकरे की सपोज़ कर लो कीमत 10,000 रुपये है, आपके पास भी इसी नस्ल का बकरा है और इसी की हाइट का बकरा है, ठीक है। लेकिन आपने उसको दूध वगैरह पिलाया, वो 11,000 में चला गया। जब वो 11,000 में चला गया तो वो आपको प्रॉफिट कैसे देगा? मुझे इस चीज़ को समझा दें। तो इसलिए आप लोगों ने कभी भी छोटा बच्चा नहीं लेना, क्योंकि छोटे बच्चे को एक तो ग्रे वाटर का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा, दूसरी उसको फिर गैस वगैरह होगी, उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ेगी, दीगर और भी बहुत से मसाइल होते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखना, आप लोगों ने एक छोटा सा कभी सबसे छोटा बच्चा नहीं लेना। और दूसरी चीज़ ये, आप लोगों ने हमेशा इतना बच्चा लेना जितना ये सामने खड़ा हुआ है। ये बच्चा वैसे आपको बड़ा लग रहा होगा, ये छोटा बच्चा है, लेकिन जो है ना मैं आपको बताता हूँ, इतना बच्चा आप लोगे इसका फ़ायदा क्या होगा? जब ये खुद से खाता पीता होगा, हर चीज़ खुद से करता होगा, तो आपको किसी किस्म की कोई मसाइल नहीं आएंगे, आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। जानवर खुद से खाता होगा, खुद से पीता होगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई। और हमेशा अच्छा बकरा वही बनता है जो खुद से खाता है, खुद से पीता है, फिर वो एक अच्छा बकरा बन जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है आप लोगों ने, अब मैं आप लोगों को, बाज़ लोग गलती क्या करते हैं, बाज़ लोग जो है वंडा खिलाते हैं। वंडा खिलाना गलत नहीं है, वंडा खिलाना बिल्कुल ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका तरीका बताता हूँ वो गलत क्या करते हैं। या तो वो एक ही दम 1 किलो वंडा खिला देते हैं, ठीक है, सिर्फ जो है वनडे का ही इस्तेमाल करवाते हैं, ये भी गलत है। सिर्फ दाने का ही इस्तेमाल करवाते हैं, ये भी गलत है। सिर्फ जो है जो घास मिलती है उसका ही इस्तेमाल करवाते हैं, वो भी गलत है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक जानवर को मुसलसल जो है वो खुराक दे रहे हो जो खुश्क है, आप सपोज़ करें कि आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और आप ऊपर से पानी नहीं पी रहे, पानी की क्वांटिटी नहीं है, पानी यानी आप नहीं पी रहे ज़्यादा, आप खुश्क खाना खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अंदर से खुश्क हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कहते हो कि यार हमारा जानवर सस्ता और अच्छा पल जाए, आप लोगों ने एक टाइम जो है उसको वो डालनी है घास, और जो है एक टाइम आप लोगों ने उसको वंडा डालना है, जिसकी वजह से आपका जानवर जो है बेहतरीन तैयार होगा। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी मिसाल देने वाला हूँ जिससे अगर आप समझदार हो ना तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यार देखो, हम अगर फ्रूट्स खाते रहें, फ्रूट्स वगैरह खाएं, ठीक है, दूध भी पी लें, चलें, फ्रूट्स और दूध हम खा लें, और हम पूरा दिन जो है वो रोटी ना खाएं, जो हम गंदम की रोटी जो हमें मिलती है एक, रोटी और सालन, हम वो ना खाएं, तो क्या हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी? इसका आप लोगों ने मुझे कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। हमारी भूख कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि जो है ना रोटी जो है वो भूख को ख़त्म करती है। इसीलिए जानवर को गंदम का देना, गंदम कह रहा हूँ, घास का देना इतना ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए रोटी का खाना ज़रूरी है, ठीक है। एक टाइम लाजमी दें, ये भी जानवर को फ़ायदा देती है, ऐसी बात नहीं है। और कभी भी आप लोगों ने 1 किलो नहीं दे देनी इकट्ठी, आप लोगों ने हमेशा इतनी सी चीज़ से स्टार्ट करना। अगर आप मेरे पक्के फॉलोवर हो तो आपको पता होगा, आप जब थोड़े से चीज़ से स्टार्ट करोगे ना, आहिस्ता 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 बढ़ाते जाओगे, तो आपका जानवर आहिस्ता आहिस्ता उठाता जाएगा। अब ऐसे नहीं कर देना कि एक दिन जो है 100 ग्राम डाल दी, अगले दिन 300 ग्राम डाल दी, उससे अगले दिन 400 ग्राम डाल दी, ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने सपोज़ करें आपने 250 ग्राम से स्टार्ट किए, आपने तकरीबन 1 से 2 हफ्ता जानवर को 250 ग्राम देनी है। और उसके बाद जो है आप लोगों ने जो है उससे 2 हफ्ते बाद आप लोगों ने उसको जो है, जब आप देख लें कि आपका जानवर हज़म कर रहा है, खुराक को ओके करके उठा रहा है, 250 से 500 कर दें, 500 से जो है 800 ग्राम कर दें, 800 के बाद किलो कर दें। आप इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें, जिसकी वजह से आपके जानवर का भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, जैसा कि अब सर्दी हैं, बाद लोग गलती क्या करते हैं, उनकी जानवर की जगह गीली होती है। अब ये देख रहे हो, मेरी जगह चेक कर रहे हो, गीली है, मानता हूँ गीली है, थोड़ी सी गीली है। उसकी वजह क्या है, मैंने आज एक गलती की है, मैंने इनको शाम के वक्त जो है होती है बरसीन, वो डाल दी है। बरसीन घास को कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों ने कभी भी जो है रात के वक्त घास जानवर को नहीं डालना। मैंने तो अभी रात को नहीं डाला था, मैंने तो डाला था इनको ज़ोहर के बाद, यानी असर से थोड़ा सा पहले,
लेकिन फिर भी जानवर ने पेशाब वगैरह किया, थोड़ा बहुत तो करता है, ठीक है। ये जो थोड़ा बहुत किया हुआ है इतना तो करेगा भाई जानवर। लेकिन जब आप रात के वक्त जानवर को बरसीन खिला देंगे, क्योंकि बरसीन होती है ठंडी, जिसकी वजह से जानवर बार बार पेशाब करता है, तो उसकी जगह गीली हो जाती है। गीली जगह में जानवर बैठता नहीं है, ना बैठने की वजह से जानवर डिस्टर्ब हो जाता है और उसको मसाइल वगैरह का सामना करना पड़ता है। और आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं, आप लोगों ने अपने फार्म पर जो है सफाई का लाजमी से ख्याल रखना है। आप लोगों ने अपने फार्म को बिल्कुल देख रहे हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा फार्म है, बिल्कुल भी गंद नहीं होने देना। अब आप अगर मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि भाई सिर्फ 2 बकरियाँ और आप कह रहे हो फार्म है, तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। यहाँ पर और भी जानवर थे लेकिन वो चले गए हैं। आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द यही जानवर आएंगे, बकरे और छतरे वगैरह इस तरह के और मज़ीद जानवर आएंगे, वो मैं आप लोगों को अपने व्लॉग्स के ज़रिए दिखाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। अच्छा बहरहाल, हम बात कर रहे थे इसके बारे में, सफाई के बारे में। जब आप लोग अपने फार्म की अच्छी तरह सफाई करते हैं ना, 99% चांस है कि आपका जानवर अच्छा पलेगा और बेहतरीन पलेगा। उसकी वजह क्या है, जब आपने सफाई कर दी, उनका गंद ही जब सारा निकल गया, गंद के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से इनको बैक्टीरिया नहीं लगेंगे, आपका जानवर ओके रहेगा। और जो लोग सफाई नहीं करते उनका जानवर इसलिए बीमार हो जाता है, इनके पेशाब के अंदर और इनकी जो पखाना पोटी होती है जो इनकी, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की गैस होती है। वो गैस जब रिलीज़ होती है जानवर को, जब यानी वो गैस चढ़ती है जानवर को, तो जानवर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है जानवर की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है और आपका ख़र्चा हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीज़ बतानी थी। एक आप लोगों ने सफाई का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये यार, अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि आपके पास पैसे ही नहीं है डॉक्टर को बुलाने के, तो आप लोगों ने सिंपल सा क्या करना है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बने होते हैं ये जानवरों वाले, आप उनके पास जाएं, उनको बताएं कि यार हमारा इस तरह मसला है, हमारे जानवर की आप लोगों ने ये चीज़ कर देनी है। वो फ्री में आएंगे, आपके जानवरों की वैक्सीन वगैरह या फिर जो भी मसला है वो कर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि यार हमने नहीं ज़लील होना, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि यार बाहर से आप लोग वैसे ही ख़रीद कर लगवा लो, क्योंकि मैंने जब भी लगवाई है मैंने बाहर से ख़रीद के लगवाई है, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है, आपको 700 800 हज़ार में आपका काम हो जाता है। लेकिन जो ये होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट वाले अस्पताल वाले, ये जलील बहुत करते हैं। मैं इसलिए गया ही नहीं, कभी भी नहीं गया गवर्नमेंट अस्पताल से, तो कभी मैंने अपने जानवर को इंजेक्शन नहीं लगवाए। उसकी वजह क्या है, एक तो मेरे पास जानवर ही 3 4 थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भाई, मैं लाइनों में जलील नहीं होना चाहता था। लाइनें तो मुझे पता नहीं होती हैं कि नहीं होती, लेकिन यार जब ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक तरह के हड्डाराम होते हैं, बिल्कुल ये काम बिल्कुल ठीक से नहीं करते। अगर आप लोग करवाते हो इनसे काम, आपको पता है, तो आप भाई को आप बता सकते हो कमेंट के अंदर कि यार ये काम कैसे करते हैं। लेकिन यार मैं आपको यही कहूँगा, वैक्सीन इतनी महंगी नहीं होती, बिल्कुल सस्ती सी वैक्सीन होती हैं। आप लोग वैसे ही जो है मार्केट से लेकर जानवर को लगवा दें, ठीक है, आप लोगों को सस्ती पड़ जाएंगी। और अगर आप लोग इस वक्त जानवर ख़रीद रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है जानवर की कीमत बिल्कुल नीचे होती है। सर्दी की वजह से जानवर की कीमत गिर जाती है, लेकिन इस दफ़ा जो है जानवर की कीमत ज़्यादा है। उसकी वजह मुझे नहीं पता, उसकी वजह यही हो सकती है, एक घास का महंगा होना, दूसरी चीज़ ये इन वंडों वगैरह का महंगा होना, ये वजह हो सकती है। दूसरा अब मुझे इसके अलावा कोई और वजह नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग अभी अगर ख़रीद लेते हैं जानवर, तो आप लोगों ने 2 दांत का ख़रीदना है और उसको 3 महीने रखना है, और आप जब उसको ईद पे सेल करेंगे तो आपका जानवर बड़ा बेहतरीन तैयार होगा। अच्छा, उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप लोगों ने कभी भी जब छोटा जानवर लेना है, जैसे सामने बकरा खड़ा है, आप लोगों ने फ़ीमेल नहीं लेनी। फ़ीमेल क्यों नहीं लेनी उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फ़ीमेल ख़रीदते हो ना, फ़ीमेल आपको ये नुकसान देती है, फ़ीमेल जब आप ख़रीदते हो ना, वो जब बड़ी हो जाती है, वो पल जाती है, एक अच्छी यानी बकरी तैयार हो जाती है 2 दांत की, आप सेल करने जाते हो, उसका रेट नहीं मिलता। उसका रेट क्यों नहीं मिलता? उसका रेट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में। जितने भी शौकीन हज़रात जाते हैं वो सिर्फ़ बकरा ही परचेज़ करते हैं। और उसी के अलावा अगर आप लोग सिर्फ़ सीज़न के लिए ले रहे हैं, तो आप लोगों ने जो है बकरा लेना है। और अगर आप लोग जो है सीज़न से हट के ले रहे हैं, अगर आप लोगों ने लंबी लॉन्ग टर्म के लिए सोचा हुआ है, तो आप लोगों ने बकरी ले लेनी है। बकरी आपको फ़ायदा कैसे देती है? बकरी सिर्फ़ आपको बच्चे देकर ही फ़ायदा देती है, उसके अलावा फ़ायदा नहीं देती। उसकी वजह क्या है? बकरी बड़ी होने के बाद भी बकरी की कीमत नहीं होती। अब ये बकरी मेरे सामने खड़ी है,
इसकी कीमत कितनी होगी, हद मार के 30,000 35,000 रुपये, 40,000 रुपये बस। और अगर यही एक बकरा होता, इसकी कीमत होनी थी 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, इस तरह इसकी कीमत होनी थी। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने जब भी लेनी है, आप लोगों ने अगर आप लोगों ने यानी एक आधा जानवर लेना है और सीज़न के लिए लेना है, आप लोगों ने फिर बकरा लेना है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा हुआ है और आप लोगों ने क्या कहते हैं लंबे टाइम के लिए जानवर को रखना है, तो आप लोगों ने बकरी लेनी है। मेरे ख्याल में इस इन्फॉर्मेशन को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग और इन्फॉर्मेशन व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मुफ्त है, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना, बिल्कुल मुफ्त है। बाय बाय।